मैं अभी हूँ फॉरबिसगंज विधानसभा के सद्भावना भारतीय सद्भावना पार्टी के उम्मीदवार फातिमा के साथ। फातिमा, आपको याद होगा, ये वही फातिमा है जो कभी अमिताभ बच्चन के साथ केबीसी के हॉट सीट पर बैठी थी। और उसी फातिमा ने फॉरबिसगंज विधानसभा से ही जनसुराज के प्रत्याशी हाजी इकरामुल हक पर एक गंभीर आरोप लगाया है, बिल्कुल ही गंभीर आरोप। फातिमा का कहना है कि 20 अक्टूबर को जब मैं नॉमिनेशन दी, उसी दिन से जनसुराज प्रत्याशी इकरामुल हक के द्वारा और उनके आदमियों के द्वारा मुझ पर बार बार प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। क्या है मामला, क्या कहना है फातिमा जी का, क्या आरोप है, आइए सुनते हैं फातिमा जी से। फातिमा जी, क्या कहना है आपका, क्या आरोप, आखिर बड़ा गंभीर आरोप है। आप इस तरह से अगर कोई किसी को धमकी दे, क्या आरोप है, क्या कहना है आपका? देखिए, हम जो है मानव तस्करी के खिलाफ लड़ते हैं। मेरा खुद का एनजीओ है और मुझे बहुत मतलब महिलाओं के द्वारा ये होने के बाद मुझे विधानसभा से खड़ा होने का ये मिला, तो ये अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए कि अपनी औरतों के लिए, अपनी समाज के लिए कुछ और भी करे बेहतर। तो हम फॉरबिसगंज विधानसभा 48 से खड़े हुए हैं विधायक के पद से। मेरा जो पार्टी है उसका नाम है जन सद्भावना पार्टी जी। और 20 तारीख को जब हम नॉमिनेशन दिए तो जैसे आ रहे थे तो आधा रास्ता से मुझे जनसुराज के आदमी मेरे साथ साथ आए। तो उस टाइम भीड़ था, सब आ रहे थे, तो पता नहीं सब बधाई दे रहे थे। तो आए, फिर यहाँ आए, वीडियो है मेरे पास, सब कुछ दिखा रहे हैं आपको। आए, बैठे, तो कोई भी आदमी आएगा तो चाय पानी से आप पूछेंगे, कोई भी किसी के यहाँ जाए तो चाय पानी से पूछे। उसके बाद जो है जब वो सब लोग चले गए, लेकिन वो लोग नहीं गए, मतलब बैठे ही रहे। उसके बाद कौन लोग नहीं गए, नाम बताइए। जनसुराज का जो लोग थे, जो टीम थे, वो नहीं गए। जो प्रत्याशी थे यहाँ पर जो प्रत्याशी है इकरामुल हक साहब, नहीं, वो नहीं थे उस दिन, वो उनके टीम थे, वो उस दिन नहीं आए, वो अपनी टीम को लगाए। तो सारे लोग चले गए, लेकिन इसका टीम नहीं गए, है ना। उसके बाद मुझे बोलने लगे कि बेटी आप ही का यहाँ से खड़े हुए हैं हाजी साहब इकरामुल हक जो है ना बहुत बूढ़े हैं, 2 बार खड़े हो चुके हैं और हार गए हैं। वो मरने से पहले एक बार जीतना चाहता है बेटी, तो मुस्लिम में कुर्बानी मांगता है। तो हम चाहते हैं बेटी, और वो भेजे हैं हमको, तुम्हारा नाम सुने ना तो बहुत खुश है, लेकिन भेजे हैं तुम एक बार कुर्बानी दे दो उसके लिए। मैं भाई अभी हमें इतनी बड़ी खुशी लेके आए हैं और आप ये क्या बोल रहे हैं, आपको समझ। हम हंसे भी बहुत ज़्यादा हुए पे। हमने देखिए चाचा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अभी लोग मतलब एक ऐसे खुशी हम हासिल करके आ रहे हैं। नॉमिनेशन के बाद एक खुशी होता है ना जाहिर, कि हम जो है विधायक के पद से खड़े हुए हैं, और आप लड़ने से पहले आप जो है मेरा खुशी छीनने आ गए हैं। ऐसा नहीं होता। पहले तो मजाक में लिए, लेकिन वो सीरियस नहीं बेटी। जो तुम मतलब प्रलोभन में आपको फंसाने का प्रयास किया जाने लगा। आपको दिया जाएगा, आपको बॉडीगार्ड दिया जाएगा, आपको गाड़ी दिया जाएगा, आपको ये दिया जाएगा, बहुत कुछ। लेकिन फिर भी हम बोले कि पैदल चलते हैं, शुरू से हम पैदल ही चलेंगे। बहुत धन्यवाद। लेकिन देखिए, अब वो हज करके आए हैं तो पूरा मुस्लिम उसको सपोर्ट करेगा। अल्लाह पे भरोसा रखे वो और लड़े। ये आपने बोला? हम उनको बोले कि लड़े, उनको बोलिए लड़ेगा। तो नहीं बेटी, वो मिलना चाहता है आपसे बेटी, वो बहुत परेशान। हमने देखिए अभी जो है हम नॉमिनेशन डाल के आए हैं, अभी बहुत सारा काम है, तो हम मिल लेंगे, किसी दिन मिल लेंगे। हाँ, तो नहीं बेटी, आपको जो है ना ये करना ही होगा, मतलब करना ही होगा। हाँ, तो ऐसे करते हुए हम निकल गए। उस दिन हम बोले आप जाइए, बहुत सारे पत्रकार आने वाले थे। हमने पत्रकार आने वाले हैं तो आप जाइए, क्योंकि पत्रकार आ रहे हैं, हमें इंटरव्यू चाहिए, हमारे महिला मंडल आ रहे हैं। हमने आप प्लीज़ जाइए चाचा। तो 1.5-2 घंटा वो बैठे यहाँ। उसके बाद उनको किसी तरीका से हम उनको भेजे। फिर अपना ये हुआ। दूसरे दिन जो इकरामुल हक है वो और उनका वो पाठक, वो और बहुत सारे टीम, पूरा गाड़ी यहाँ आके लगा है, पूरा एक गाड़ी, मोटरसाइकिल, ये सब आए। तो हाजी, आप कह रही हैं कि हाजी इकरामुल हक आपके ऑफिस में आकर के आप पर दबाव बनाया, तो उसका कोई सबूत कुछ है आपके पास? जी, मेरे पास सबूत है। दिखलाइए जरा। मेरे पास सबूत है कि इन लोगों का ये देखिए, थोड़ा दिखलाइए कैमरा में अगर क्या होता है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, उनका ये 23 तारीख का तस्वीर है। ये भी 23 तारीख का तस्वीर है जब हमको नॉमिनेशन। ये देखिए,
यहाँ हाजी साहब दिखाई दे रहा होगा, उनका ये आप ही का ऑफिस का लोकेशन मेरा है? ऑफिस का है, देखिए ये मेरा ऑफिस का है, देखिए हाँ ये देखिए। तो हाजी इकरामुल हक का क्या कहना हुआ? उनका कहना है कि बेटी हम मरने से पहले एक बार जो है विधायक बनना चाहते हैं, हम 2 बार मतलब खड़े हुए हैं लेकिन हम हार गए हैं, तो आपके पास बहुत उम्र बची हुई है और आप संघर्ष भी कर रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, तो आपका नाम ऐसे ही रोशन है बेटा, हमको एक बार जीतने दो। हाजी साहब मरने से पहले अगर आपको विधायक बनने का इतना शौक चढ़ा है तो उसके लिए फातिमा क्यों कुर्बानी देगी? आपको शर्म आनी चाहिए अगर आप इस तरह की हरकत इस उम्र में कर रहे हैं कि एक ऐसी औरत, एक ऐसी महिला जो कम से कम 250 लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे से निकाल चुकी है, अगर उसके ऊपर आप नाजायज दबाव बना रहे हैं तो ये बिल्कुल ही निहायत ही घटिया काम है। और हाजी साहब अगर ये हरकत आपने किया है तो आप अपने नाम से कम हाजी शब्द तो हटा लो, ताकि जो हाजी है समाज में जो हाजियों को सम्मान मिलता है वो सम्मान बरकरार रख सके। फातिमा जी क्या कहेंगे आप इकरामुल हक को? अभी इनकार करने से वो लोग मुझे धमकी दे रहा है, उनकी बेटे भी धमकी दे रहा है, ये हाजी साहब भी धमकी दे रहे हैं कि हम पुराना खिलाड़ी हैं, अगर हम मीडिया में आए तो वो मेरे साथ बहुत बुरा करने वाले हैं। तो यही कहना है हमको कि अपनी हक की लड़ाई लड़ने में अगर मुझे इस तरह का धमकी मिलेगा और इस तरह का हाल, एक हाजी साहब एक मतलब क्योंकि रिस्पेक्टेबल इंसान, और वो इंसान आके एक औरत के साथ, क्योंकि हमारा मुस्लिम में औरत को ऊपर दर्जा दिया जाता है, और वो हज करके आए हाजी होके और मुझे इस तरह दबा रहे हैं। उसके बेटा रात में उसके बेटे भी धमकी दे रहे हैं कि हाजी साहब खुद लॉयर है और उसको पासा कैसे चलता है उसको आता है, तो आपको जो करना है करिए, पर एक बाल बाका नहीं कर सकते हैं। मुझे जबरदस्ती लेके चला गया वहाँ क्या बोलते हैं प्रशांत किशोर का उसमें रैली में बुलाया पटना स्टैंड, और वहाँ पे वो गमछा पिन्हा दिया और वहाँ से गाड़ी पे लेके चला गया हमको वहाँ, और वहाँ स्टेट पे जाने के लिए बोल रहा था। हम स्टेट पे नहीं गए, किसी भी तरीका से हम बाइक से आ गए, साड़ी पहने हुए थे, मुंह तू झाँप के आ गए। और अब जो हम फील्ड में जा रहे हैं तो हमको धमकी दिया जा रहा है कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, अगर प्यार से नहीं माने तो उन्हें दूसरा रास्ता अपनाना आता है। ये एक महिला को, एक ऐसी महिला को जो समाज के लिए लड़ रही है, मात्र 9 वर्ष की उम्र से, 9 वर्ष की उम्र से जो रेड लाइट के दलदल से निकलकर केबीसी के मंच पर पहुंची है, और वो समाज के लिए दिखलाइए इस बैनर को, दिखलाइए इस बैनर को। हाजी साहब, हाजी इकरामुल हक साहब, गौर कीजिए इस बैनर के एक एक तस्वीर पर। आपने हज करने के अलावा शायद को कुछ और नहीं किया होगा, और हज करने के बाद अगर आप एक महिला को धमकी दे रहे हैं तो इससे घटिया हरकत कुछ नहीं हो सकता है। और मैं जनसुराज के पदाधिकारी जो भी है यहां पर उपस्थित सक्षम पदाधिकारी, उनसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर ऐसे प्रत्याशी को आप फारबिसगंज विधानसभा में खड़ा किए हैं तो फारबिसगंज की जनता ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना जानती है। फारबिसगंज की जनता अपनी बेटी फातिमा जैसी अपनी बेटी को, अपनी बहू को सुरक्षित रखना जानती है, और अगर इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है, इस तरह का घटिया बर्ताव किया जा रहा है जनसुराज के प्रत्याशी के द्वारा, तो यह बहुत गलत है। मैं प्रशासन से भी निवेदन करूंगा, मैं चुनाव आयोग से निवेदन करूंगा कि फातिमा से मिला जाए, इनके समस्या को समझा जाए। अगर इस पर किसी तरह का नाजायज दबाव बनाया जा रहा है और लोकतंत्र को हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है तो उस पर, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह इनकी आंखों में जो आंसू आप देख रहे हैं ना, यह इनके सच्चाई की कहानी बयान कर रही है। मैं फिर से निवेदन करना चाहूंगा स्थानीय प्रशासन से और जनसुराज पार्टी से कि ऐसे प्रत्याशी को, मैं बता दूं कि अभी मैंने जब इकरामुल साहब से बात किया इस विषय में, तो उनका कहना है कि मैं कभी उनके ऑफिस गया ही नहीं, बल्कि सच्चाई अभी आपने तस्वीर में देखा, वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, दिखलाइए उस कैमरा को, सच्चाई उस कैमरे में कैद है। हाजी साहब आप कब आए, कितने बजे आए, किनके साथ में आए?